अबाउट द बस्ती प्रोसीजर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। बस्ती के प्रोसीजर के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ द बस्तीज, यातना बस्ती, यथारथ बस्ती, बस्ती में डिफरेंट टाइप ऑफ द बस्तीज दी जाती है। जिनके सिलेक्शन क्राइटेरिया हम देखते हैं कि कौन सी बस्ती हमें किस पेशेंट को देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने यातना बस्ती के बारे में देखा, एरंड मूलादि बस्ती के बारे में। एरंड मूलादि इसी बस्ती किस कंडीशंस में हम देख सकते हैं, जैसे पेनफुल कंडीशन है या मुस्तादी बस्ती हमने देनी है, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शंस है, उस कंडीशन में हमने किस क्राइटेरिया से बस्ती के ड्रग्स को चूज करना है। बस्ती में जो मेन इंग्रेडिएंट यूज होता है दैट इज ए मधु। लास्ट क्लास में मैंने आपको इस चीज के बारे में डिस्क्राइब किया था। मधु जो है वो रिटेंशन टाइम को इंक्रीज करता है। सिमिलर लाइक जो हम सैंधव लवण को यूज करते हैं, सैंधव लवण के दो एक्शन होते हैं, एक इसका सूक्ष्म गुण होता है, दूसरा इसका तीक्ष्ण गुण होता है। सूक्ष्म गुण जो होता है वो रीच करता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जो हमारी इफेक्टिवनेस ऑफ द बस्ती को इंक्रीज करता है। बस्ती में जो कल्क द्रव्य और कषाय द्रव्य को हम यूज करते हैं, जैसे कलक का हम शतपुष्प का कल्क ले रहे हैं, या कलक द्रव्य में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करते हैं। जैसे ही कषाय की जो कंसिस्टेंसी होती है दैट इज ए लिक्विड, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म रहता है, और जब कल्क द्रव्य हम उसमें डाल देते हैं तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी को इंक्रीज कर देता है। जैसे ही कल्क द्रव्य को कषाय में ऐड किया जाता है तो इसकी इफेक्टिवनेस कैसे होती है, बस्ती का एक्शन हमारी बॉडी में कैसे आएगा, क्योंकि जब हमने कल्क और कषाय को ऐड किया वो जब इंटेस्टाइन्स में जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे ऑब्जॉर्प्शन जिसकी बढ़ जाती है। दो तरह की एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन्स करता है, फर्स्ट इज द लिक्विड की एब्जॉर्प्शन होती है, और सेकंड पार्ट जो होता है वो स्नेहन डालने से क्या रहता है कि ऑयल हमने जब हम इसमें ऐड किया बस्ती के द्रव्यास में, तो सबसे पहले तो बस्ती ये जो है वो वायु का शमन करेगा, वात का। जैसे ही ऑयल इसमें ऐड होता है तो ये इसकी ऑयल का जो मेन स्नेहन का कार्य होता है वो वात का शमन करता है, तो जितनी भी ऑब्स्ट्रक्शंस है वो रिलीज हो जाती है। तो नॉर्मल निरूहा बस्ती जब बनाई जाती है इसमें सभी ड्रग्स को यूज किया जाता है। प्रेपरेशन जो है वो स्नेहन है, सॉरी सबसे पहले मधु लेना है, सैंधव लेना है, स्नेहन लेना है, कल्क लेना है, कषाय लेना है। लास्ट क्लास में मुझसे किसी डॉक्टर ने ये पूछा था कि मैम कि जरूरी है कि शहद और सैंधव हम हर बस्ती में ही डालें। देखिए सैंधव नमक हमें ऑलमोस्ट हर बस्ती में ही यूज करना चाहिए। जहां पे हम बात कर रहे हैं मधु की, कुछ ऐसी निरूहा बस्तीज होती हैं जिनकी प्रेपरेशन में आचार्यज ने ही मधु को मेंशन नहीं किया है, क्योंकि मधु का जो मेन गुण होता है दैट हेल्प्स इन द रिटेंशन एंड इरिटेशन ऑफ द बस्ती। जैसे कुछ हम ऐसे ड्रग यूज कर रहे हैं, मदन फल हमने बस्ती में ऐड किया तो वो इरिटेटिंग ड्रग कार्य करता है, या हम कुछ ऐसे ड्रग्स भलाता के ऐड कर, कुछ भी ऐसे ड्रग्स ऐड कर रहे हैं जो तीक्ष्ण गुण वाले होते हैं, उसमें हमें मधु को ऐड करना ही पड़ता है ताकि उसकी पोटेंसी को हम इक्विलिब्रियम में लेके जाए। अगर बहुत तीक्ष्ण द्रव्यास को हम यूज कर लेंगे तो हमारे इंटेस्टाइन्स को वो रप्चर भी कर सकता है, इरिटेशन ज्यादा कर देगा। क्योंकि कई बार हम देखते हैं तीक्ष्ण बस्ती देने के बाद पेशेंट को इरिटेशन होती है, वो इरिटेशन का पार्ट इसीलिए है कि वहां पे जो मेन इंग्रेडिएंट यूज किए गए वो सभी तीक्ष्ण उष्ण गुण वाले थे। तो तीक्ष्ण उष्णता ऑफ द किसी भी ड्रग को रिड्यूस करने के लिए वी हैव टू मेंटेन, हमें उसके डोसेज को मेंटेन करना होता है, इसलिए हम उसमें मधु ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट बस्ती रहेगी दैट इज द वेट गेन करने के लिए जो हम बस्ती देते हैं दैट इज अ बला गुड़ुच्यादि बस्ती। 50 ml मात्रा बस्ती देनी है पेशेंट को 15 डेज। देखिए बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ द केसेस में डिफरेंट टाइप ऑफ द बस्तीज दी जाती हैं। जस्ट वी वाज डिस्कसिंग अबाउट द यापना बस्ती किस कंडीशन में देनी है, यथारथ बस्ती किस कंडीशन में देनी है। अगर आप बैकएक के पेशेंट को डील कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले अगर हम मात्रा बस्ती एडवाइज करते हैं तो सैचरियादी तेल की बस्ती देनी है, क्योंकि ऑयलिंग करने से वहां का स्टिफनेस और स्पैज्म कम हो जाएगा। अगर आपके पास आईबीएस से रिलेटेड पेशेंट आता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसमें जो क्लासिकली बस्ती दी गई है दैट इज अ मोच रसा युक्त बस्ती। इसमें
जो बस्ती का व्याख्यान आचार्य ने दिया और जो मैक्सिमम बहुत सारे ईयर से जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मोच रसित बस्ती, इसमें मोच रस जो है वो 25 ग्राम यूज किया जाता है और 100 ग्राम ऑफ काउ मिल्क, गाय के दूध में इसको डायरेक्ट पकाया जाता है और इसमें डायरेक्ट वाटर ऐड किया जाता है, ना तो इसमें मधु सैंधव कुछ भी नहीं ऐड होगा, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम ज्यादा सैंधव को यूज करेंगे तो वो इरिटेंट करेगा पेशेंट को। यहाँ पे जो हमें बस्ती देनी है वो सूथनिंग करने के लिए देनी है। जैसे अगर किसी को भी प्रैक्टिकल वांट टू आस्क एनीथिंग, अगर प्लीज आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप लास्ट में यू कैन आस्क। जैसे हम पेशेंट को बस्ती अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए या आईबीएस के लिए पेशेंट को बस्ती देंगे तो उसमें हमने जो भी ड्रग्स चूज करने हैं वो सूथनिंग इफेक्ट वाले ड्रग्स को यूज करना है। हम मोच रस पिच्छा बस्ती दे रहे हैं जिसमें हम मोच रस को यूज कर रहे हैं काउ मिल्क के साथ, और इसमें हम बॉईल कर रहे हैं वाटर के साथ। तो जैसे ही इन तीनों चीजों को हमने मिक्स किया, इसको बॉईल करके रिड्यूस करिया। अब इसको दो मेथड से हम दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायरेक्ट एनीमा पोर्ट से पेशेंट को स्लोली इंड्यूस करना है। सेकंड मेथड रहता है ड्रिप मेथड, जिससे हम स्लोली पेशेंट्स को देते हैं। इसमें इट कैन टेक 20 मिनट 30 मिनट टू रीच। जितना स्लो जाएगा अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट को तो उतनी ही एब्जॉर्प्शन इस बस्ती की बढ़ जाएगी। आई थिंक जिस भी डॉक्टर का ये क्वेश्चन था उनको ये क्लियर हो गया होगा कि बस्ती में जब हम निरूहा बस्ती देते हैं तो हमें ड्रग ऑफ चॉइस किस तरह से करनी है। अगर हम पेन को सबसाइड के लिए बस्ती दे रहे हैं और हमें लेखन रूप कोई बस्ती देनी है तो वी हैव टू ऐड, हमें उसमें मधु और सैंधव को ऐड करना है। और इन केस अगर हमने कूलिंग एजेंट के लिए, जैसे कोई पेशेंट है जिसको किसी भी तरह का इंटरनल अल्सर है, ऑप्टिक अल्सर है, डूडिनल अल्सर है, किसी भी फॉर्म का अल्सर है, तो उस कंडीशन में कभी भी हम तीक्ष्ण उष्ण बस्ती नहीं देंगे। क्योंकि अगर हम उस कंडीशन में बस्ती तीक्ष्ण उष्ण देते हैं या गोमूत्र ऐड करके बस्ती देते हैं तो इमीडिएटली पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम सूथनी की बस्ती देंगे। वी कैन ऐड द यष्टि मधु। मुलट्ठी के चूर्ण के बारे में बताया गया, इट इज ए वुंड हीलर। ये वुंड हीलिंग का काम करता है, तो ये बाहर एक्सटर्नल एक लेयर क्रिएट कर लेता है। सो अगर हम मोच रस पिच्छा बस्ती दे रहे हैं तो उसमें मोच रस को यूज कर रहे हैं और गौमूत्र को यूज कर रहे हैं, जो जिसकी कंसिस्टेंसी जो है वो शीत वीर्य की तरफ हो जाती है और वो इजिली एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट केस में देख रहे हैं हम ड्राई कफ। अगर किसी पेशेंट को एलर्जी कफ है, ड्राई कफ है, तो उसमें हम बस्ती इंडिकेटेड हो सकती है या नहीं। देखो जितने भी श्वासगत रोगास हैं, स्टमक श्वास को छोड़ के बाकी सब में वमन ही इंडिकेटेड रहता है। बट सिम्टोमेटिकली इफेक्ट्स रिलीव करने के लिए वी कैन इंड्यूस द बस्ती। वातजकास, वातजकास की कंडीशन है, ड्राई कफ अगर हो रहा है पेशेंट को, शुष्क खांसी है, नॉर्मली अगर ओपीडी में आपको सितोप्लादी चूर्ण आप देते हो शहद के साथ, तो सभी पेशेंट में सितोप्लादी चूर्ण से शहद के साथ मिक्स करके खांसी में आराम नहीं आता। अगर वो वातजकास है तो हमें स्निग्धता देनी पड़ेगी उसमें। जब तक हम उसकी स्निग्ध चीजों को नहीं बढ़ाएंगे तब तक उसकी खांसी ठीक नहीं होती है। तो इसीलिए जब वातजकास की बात करेंगे तो वहां उस कंडीशन में हम तिल तेल की बस्ती दे सकते हो, एरंड तेल की बस्ती दे सकते हो, कॉन्टिन्यूसली 60 ml की बस्ती मात्रा तेल की मात्रा बस्ती के रूप में हम 7 दिन दे सकते हैं। नेक्स्ट बस्ती आती है वेट गेन करने के लिए। देखिए वेट गेन करने की जहां तक बात आती है, हमें इसमें भ्रूमण बस्ती देनी है। तो भ्रूमण बस्ती कई तरह की होती है। भ्रूमण बस्ती के लिए जो स्पेसिफिक ड्रग्स को यूज किया जाता है, दैट इज वी कैन यूज भ्रूमण शरीर को पोषण करेगी और ये भार की वृद्धि करेगी। तो ये मेन इफेक्ट जो आता है दैट इज फॉर द मांस धातु के लिए इसमें आएगा। मांस धातु की पुष्टि करती है ये बस्ती। तो भ्रूमण बस्ती में हम क्षीर बस्ती भी दे सकते हैं और विदारी कंदादी भ्रूमण बस्ती भी दे सकते हैं। तो जब भी हमें किसी पेशेंट का अंडर वेट है, उसे हमें वेट को इंक्रीज करना है, तो हमेशा जो हम कार्य करते हैं दैट इज ऑन द, हम उसकी धात्वाग्नि पे कार्य करेंगे, उसके मेटाबॉलिज्म पे कार्य करेंगे, उसकी हम जाठराग्नि को मेंटेन करेंगे दीपन पाचन ये ड्रग्स देके। दीपन पाचन जब उस पेशेंट का अच्छा हो जाता है तो फिर उसके बाद हमें उसके धात्वाग्नि पे कार्य करना है ताकि उसके वेट को हम इंक्रीज कर सके। सो वेट को इंक्रीज करने के लिए भ्रूमण रूप में जब हम बस्ती देंगे दैट इज एक क्षीर बस्ती देंगे। क्षीर बस्ती को बनाने के लिए वी कैन यूज दूध, तेल, मधु, घृत को यूज कर सकते हैं हम।
और इसमें वृद्धि वृद्धि कर भावांश जैसे बताया गया है चरक संहिता में, वृद्धि कर भावांश के बारे में। अगर हम मांस किसी को खिलाएंगे तो उससे मांस की वृद्धि होगी। किसी पेशेंट का ब्लड कम हो रहा है, एचपी लेवल बहुत फॉल कर रहा है, तो उस कंडीशन में अगर हम रक्त बस्ती देते हैं तो उसके एचपी लेवल को हम बढ़ा सकते हैं। तो जिस पेशेंट का वेट कम है उसका हमें बढ़ाना है तो उसमें हम जो बस्ती देंगे, वी कैन यूज मांस रस, उसमें हम मांस रस को यूज करेंगे, घृत को यूज करेंगे, सैंधव लवण को तो हमें यूज करना ही है, बट वी हैव टू इंक्रीज घृत एंड दिस अश्वगंधा, शतावरी, विदारी कंद, मांस रस, ये इसके मेन इंग्रेडिएंट है। इससे सिद्ध किया हुआ क्षीर को हम क्षीर बस्ती के फॉर्म में पेशेंट को देते हैं। और इंटरनली यू कैन ऐड, आप उसको कुछ मेडिसिन भी इंटरनली ऐड कर सकते हो, बिकॉज जब हम शोधन बस्ती देते हैं उसके साथ साथ वी हैव टू ऐड सम शमन द्रव्यास। बस्ती थेरेपी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, बस्ती थेरेपी करने के लिए सबसे पहले हम ओलिगोस्पर्मिया, अगर किसी पेशेंट को ओलिगोस्पर्मिया हो रहा है, उसका वेट रिडक्शन में आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो हमने देना है दैट इज ए ओलिगोस्पर्मिया में कौच बीज चूर्ण, कौच बीज चूर्ण हम ऐड करेंगे, जिसमें शतावरी को हम ऐड कर सकते हैं, दोनों को ही मिक्सर हम लेंगे। वी कैन ऐड द अश्वगंधा ऑल्सो। तो इसमें हमने क्षीर बस्ती की फॉर्म में देना है। 10-10 ग्राम ईच इंग्रेडिएंट को लेके इसको 200 ग्राम वाटर में और इक्वल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क। देखो बस्ती की जो प्रिपरेशन की जाती है, आई विल शेयर यू सम वीडियोस आल्सो रिगार्डिंग द बस्ती प्रोसीजर, कि कैसे हम बस्ती के द्रव्यास को मिक्स करके उसको बस्ती की फॉर्म को कर सकते हैं। तो जैसे हमने बस्ती बनानी है तो हमने 200 ml हमने वाटर लिया, 200 ml ही हमने मिल्क ऐड किया। तो इसमें जो बस्ती की प्रिपरेशन रहेगी, वाटर के कंटेंट को हमने बॉईल कर देना है, और जो हमारे पास रेस्ट रेजिड्यूल रहेगा दैट इज, जो रेस्ट रेजिड्यूल रहेगा वो हमारा मिल्क रहेगा। तो मिल्क का जो मेन पार्ट है वो उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, तो जिससे पेशेंट को स्पर्म काउंट धीरे धीरे उसका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ओलिगोस्पर्मिया के कंडीशन में वी कैन गिव, हम उसको भ्रूमण बस्ती देंगे, जिसमें मेन बस्ती के इंग्रेडिएंट जो है वो कौच बीज चूर्ण, शतावरी, अश्वगंधा, जो वीर्यवर्धक ड्रग्स हैं। आप इसमें वीर्यवर्धक ड्रग्स को ऐड करके उसके अकॉर्डिंग जो है वो बस्ती दी जा सकती है। और इसके साथ अगर निरोहा बस्ती और अनुवासन बस्ती को कॉन्टिन्यूएशन में हमने देना है, तो निरोहा अनुवासन बस्ती के लिए जो ड्रग यूज करेंगे दैट इज अ फल घृत को हम ले सकते हैं, या क्षीर बला तेल को, या अश्वगंधा ऑयल। इन तीनों ही ऑयल्स को हम मिक्स करके भी 120 ml तक कॉन्टिन्यूस दिए जा सकता है। ओलिगोस्पर्मिया में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें बस्ती का विद उत्तर बस्ती, क्योंकि जहां पे ओलिगोस्पर्मिया हो रहा है उस कंडीशन में हमें ये रेक्टिफिकेशंस देखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि प्रॉब्लम्स कहाँ से हैं पेशेंट को, एजियोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट कितना है, कितने मोटाइल स्पर्म है, उसमें एक्टिव स्पर्म कितने हैं, उसकी विस्कोसिटी क्या है, पीएच क्या है, इन सब चीजों को देखने के बाद ही वी कैन डिसाइड कि पेशेंट की को कौन सी हम बस्ती दें। अगर पेशेंट इज हैविंग ए पित्त प्रगति, तो उस कंडीशन में हम बहुत हीट पोटेंसी वाली बस्ती उस पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। अगर पेशेंट का कफ या वात जब प्रगति है तो उस कंडीशन में वी कैन ऐड कौच बीज एंड ऑल द थिंग्स। अगर पेशेंट की पित्त प्रगति है तो उसमें हम क्षीर सिद्ध बस्ती भी दे सकते हैं। क्षीर सिद्ध बस्ती देने से उसकी बॉडी के अंदर जो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है वो रिड्यूस हो जाएगी विद हम उसमें द्राक्षा ऐड करके। आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट विद सम ओरल ड्रग्स। और जब हमारा रेक्टिफिकेशन हो जाता है कि ओलिगोस्पर्मिया किस कारण से हो रहा है, देयर इज कहीं एपिडाइडमिस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि बंधत्वा में 2 चीजें देखनी होती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है, या तो हमारी टेस्टिस सिक्रेट नहीं कर रही है, या अदरवाइज जो पाथ है हमारा एपिडाइडमिस से वासा डिफरेंस में होते हैं वहीं पे कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। अगर कहीं पे स्रोतस अवरोध है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। देखिए जहां पे भी स्रोतस अवरोध आ रहा है ओलिगोस्पर्मिया में, उस कंडीशन में हम बस्ती के साथ साथ पेशेंट को उत्तर बस्ती देंगे। और अगर पेशेंट उत्तर बस्ती का मेन एक्शन क्या है, जो हमारे पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है वो उसको रिड्यूस कर देगा। उत्तर बस्ती भी वी कैन गिव विद द फलघृत या क्षीर बला तेल के साथ, अश्वगंधा ऑयल के साथ आप प्लान कर सकते हो पेशेंट का।
उत्तर बस्ती और बस्ती निरूह बस्ती ये दोनों कॉन्टिन्यूस भी दे सकते हैं। अगर हमारे पास ओलिगोस्पर्मिया का पेशेंट अगर उन्होंने इसको आईपीडी लेवल पे रखा हुआ है तो यू कैन गिव, मॉर्निंग में आपने इसको निरूह बस्ती दी, इवनिंग में यू कैन प्लान फॉर द उत्तर बस्ती। और अदरवाइज ओपीडी बेसिस पे पेशेंट है तो आप ऐसा भी प्लान कर सकते हो, स्टार्टिंग के 3 डेज, फर्स्ट डे अनुवासन बस्ती देके फिर हमने 3 डेज निरूहा बस्ती दे दी उसको, देन वी कैन कंटिन्यू 3 डेज फॉर द उत्तर बस्ती। अगर ओलिगोस्पर्मिया में हम कॉम्बिनेशन ऑफ द बस्तीज देते हैं तो उसमें हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है वो पेशेंट में दिखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट कंडीशन जो बस्तीज के लिए प्रेफरेबली हम पेशेंट पे देते हैं दैट इज ए क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। देखिए क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में किस तरह की बस्ती को हमें एडवाइज करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं दैट इज विबंध। विबंध में अगर तो पेशेंट की क्रॉनिक हिस्ट्री आ रही है, क्रॉनिक हिस्ट्री में विबंध है, उसको पेशेंट बहुत टाइम से ओरल ड्रग्स ले रहा है, कुछ लेग्जेटिव ड्रग्स जो है उसको लेने ही पड़ते हैं रेगुलर। अगर जो पेशेंट रेगुलर ओरल ड्रग्स ले रहा है और उसमें वो रूक्ष ड्रग्स ले रहा है, कुछ लोगों को आते जैसे लवण भास्कर चूर्ण है या त्रिफला चूर्ण है, सनाए का पाउडर है, पंचस्कार चूर्ण है, इस पाउडर्स को वो कॉन्टिन्यूस लेते हैं। देखिए जितने भी हमारे ये लवण भास्कर पंचस्कार है दैट इज पित्त को एग्रीवेट करेंगे हमारी बॉडी में, तो इस कंडीशन में रुक्षता बॉडी में ज्यादा बढ़ती जाती है और पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो कंप्लीट रिकवर नहीं हो पाती। पेशेंट इसमें यही बताता है कि जब तक मैं दवाई खाता हूँ तब तक तो मुझे मोशन आता है, उसके बाद मेरे को मोशन आना बंद हो जाता है। देखिए डॉक्टर साहब इस कंडीशंस में हमें क्या करना है कि फर्स्ट हमने देख लिया कि कॉन्स्टिपेशन का जो मेन कारण है वो है वात का एसोसिएशन। अगर वायु बढ़ रहा है उस कंडीशन में तो हम उस पेशेंट को मात्रा बस्ती दे सकते हैं। मात्रा बस्ती में जो स्पेसिफिक ऑयल हम यूज करेंगे दैट इज चिंचा लवण। चिंचा इज जिसको स्पेसिफिक वात शामक ड्रग है चिंचा, तो चिंचा लवण को यूज किया जा सकता है जिसके डोज जो है वो 60 ml 7 डेज दे सकते हो, आप 75 ml तक भी इसको दे सकते हो। पेशेंट को जब भी हम दिस क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में बस्ती आपने स्टार्ट करनी है पहले पेशेंट की, तो फर्स्ट पेशेंट को एक बार आप निरूहा दे दीजिए, सिंपल दशमूल निरूहा दे दिया आपने। दशमूल पाउडर लिया 30 ग्राम, उसको 400 ml पानी में बॉईल कर दिया तो 200 ml रह गया, 200 ml आपने डायरेक्ट उसको इंड्यूस कर दिया। इससे क्या होगा कि एकदम से बस्ती देने से जितना भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिससे क्लींजिंग हो जाएगी प्रॉपरली। नेक्स्ट वी कैन प्लान फॉर, हम उसके लिए फिर अनुवासन बस्ती के लिए प्लान कर सकते हैं। सो मात्रा बस्ती के लिए भी प्लान, बट जब भी हमने क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में प्लान करना है पहले एक निरूहा देंगे, ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीज करेंगे, उसके बाद हम लगातार मात्रा बस्ती को पेशेंट को दे सकते हैं। बला गड़ुच्यादि बस्ती, कुछ एक बस्ती के ड्रग्स हैं दैट इज बला गड़ुच्यादि, बला पटोलादि बस्ती, रंगमूलादि बस्ती। ऑलरेडी हमने इस बस्ती के बारे में लास्ट वीक डिस्कस कर लिया था। आजकल डिस्पोजेबल बस्ती भी मार्केट में आ गई है, जैसे कल्प कषायम, उसके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, आपको सिर्फ अपने क्लिनिक्स पे उसको मिक्स ही करना होता है। सो यू कैन आल्सो यूज सम प्रिपेयर्ड बस्तीज आल्सो जिसकी डोसेज जो ऑलरेडी डिसाइडेड होती है एक्सपर्ट्स के द्वारा, सो उन बस्तीज को भी क्लिनिक्स पे यूज किया जा सकता है। अदरवाइज जैसे आप मेन जो ड्रग्स हैं दैट इज ऑयल, अगर आपको बस्ती के लिए स्टार्ट करना है तो आपको इनिशियली लेवल में कौन कौन से ऑयल आपके क्लिनिक पे अवेलेबल होने चाहिए, दैट इज सहचर्यादि तेल, महासहचर्यादि तेल, विषगर्भ तेल, नारायण तेल, महानारायण तेल, क्षीरबला तेल, धन्वंतरम तेल, इन ऑयल्स को आपने क्लिनिक्स पे आपने अवेलेबल रखना है अगर आपको बस्ती जो है प्लान करनी है।